अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर यकूब एंड इंशाल्लाह आज से हम नंबर थ्योरी के टॉपिक पर बात करेंगे। एक ये मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक सब्जेक्ट है और ये यानी कि ना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि इसके जो उनसे थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, वो दूसरे जो मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। और नंबर थ्योरी ये एक बिल्कुल बड़ा इजी सा एक हमारा पास एक सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़े मज़े का है। और कभी कभार जब इसके नंबर थ्योरी पे हम बात करेंगे, मुख्तलिफ थ्योरम्स करेंगे, तो इतने कमाल के और मज़े के ना, तो हम सोचेंगे यार ये तो बिल्कुल सिंपल सी हैं। तो जब हमने पहले सालों से करते आ रहे हैं अपनी स्टार्टिंग एज में, जब हमने स्टार्ट किया थी मैथमेटिक्स पढ़ना, तो उस टाइम से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया ऐसी चीज़ें। लेकिन अब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे वाह यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं नंबर थ्योरी पे बात करता हूँ। चलो नंबर थ्योरी क्या है। मेरा जो नंबर थ्योरी है इसमें हमने दरअसल नंबर्स की स्टडी करनी होती है, यानी कि नंबर्स की थ्योरी, नंबर्स की मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। जैसे कि मैंने अभी बेटा एग्जांपल लिखी है इवन नंबर्स, कि आपके पास लेट से ऐसे, अच्छा नंबर थ्योरी में जो से हमने नंबर्स को ज़्यादा ट्रीट करना है ना, वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं ज़्यादातर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि आपके पास 1 2 3 से सो ऑन, इनको ज़्यादा हमने स्टडी करना है तो नंबर थ्योरी में। और ये नेचुरल नंबर को ज़्यादा ट्रीट करना है। इसके अलावा बाकी अच्छा इधर से जो से दूसरी चीज़ें हमने निकाली, दूसरे रिजल्ट से डिटेक्ट किए, वो ये हमारे पास है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे नंबर्स जो टू पे डिविजिबल है, जो डिविजिबल बाई टू, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं टू पर, वो सारे नंबर हमारे पास इवन नंबर। जैसे टू है, टू पे डिवाइड होता है 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे हमारे पास जो वो नंबर हैं जो टू पे डिवाइड होते हैं, तो हमने इसका नाम रखा हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर। एंड सेकंड पे हमारे पास है सेट ऑफ ओड नंबर। अब टू पे जो डिवाइड होते हैं तो वो तो हमने इवन नंबर्स कह दिया, लेकिन जो हमारे पास टू के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो उसके जो जो इसमें से बाकी एलिमेंट्स रह गए थे, उसको हमने सेट ऑफ ओड नंबर्स कह दिया कि वो हमारे पास ओड नंबर्स हमारे पास है। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब मैं 1 का स्क्वायर करूं, हमारे पास क्या आया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, यानी कि हम हमारे नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक नया सेट जनरेट हुआ जिसको हमने स्क्वायर का नाम दिया। ऐसा स्क्वायर सेट कह लें या स्क्वायर नंबर्स कह लें, 1 4 9 16 25 36 49 81 100, ये सारे हमारे पास स्क्वायर्स हैं, वो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। आगे हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। बेटा कंपोजिट नंबर्स एक हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं, लेट से आपके पास एक नंबर मैं लिखता हूँ 4 एक कंपोजिट से क्या मुराद है कि आपने इसको आपने इसको लिखना है किसी दूसरे की प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है इसको 4 को, यानी कि 2 × 2, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको दूसरे नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट नंबर 6 है, 3 × 2, या आप कह लें 2 × 3, ठीक है। तो 6 को आपने कैसे लिखा, दो डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, इनको हम कहते हैं हमारे पास ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है। तो इसमें एक सेट में लिखना भूल गया, तो इसमें मैं इधर लिख देता हूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम ऐसा सेट जिनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे 2 है, क्या आप लिख सकते हो 2 को किसी दूसरे दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में? हाँ, ये ऐसे नहीं, 1 × 2 ये तो फैक्टर फॉर्म हो गई, दूसरे इसके अलावा 1 के अलावा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। 2 3 5 7, उसके बाद 11 है एंड सो ऑन, ये आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो या इस तरह हम कर लें, प्राइम नंबर्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड हों। प्राइम नंबर्स सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड हों, और सबसे पहले वो एक तो हमारे पास हर 1 पे डिवाइड हो, और दूसरा हमारे पास वो इटसेल्फ सिर्फ और सिर्फ अपने पे डिवाइड हो। ऐसे नंबर्स को हमने नाम दिया वो प्राइम नंबर है। यानी कि आप कोई भी नंबर्स इधर पुट करो, या तो वो 1 पे डिवाइड होगा, या दूसरा एंड बेटा प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स की यूज होगी इधर, तो या दूसरा वो इटसेल्फ पे डिवाइड होगा।
अपने आप पर डिवाइड हो तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो सा 1 है ना, 1 ना हमारे पास ये ना प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, ना प्राइम पी है ना कंपोजिट सी है। बेटा इसकी रीज़न है, प्राइम नंबर जो सा ना, हमने इसकी डेफिनेशन ये है कि उसके दो डिविजिबल होने चाहिए, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन जब हम 1 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 पे तो हो गया, लेकिन दूसरे जब 1 इटसेल्फ पे हुआ तो दोनों डिविजिबल आपस में इक्वल आ गए। तो इसकी एक रीज़न है कि इस वजह से, यानी कि 1 का जो डिविजिबल है वो सिर्फ एक है, दो डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर की जो सी डेफिनेशन है वो ये है कि उसके दो डिविजिबल होने चाहिए, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन 1 के केस में सिर्फ हमारे पास एक डिविजिबल मिल रहा है, वो 1। तो इस वजह से 1 प्राइम नहीं है और ना ही 1 कंपोजिट भी नहीं है। इसकी रीज़न भी सुन लें, क्योंकि हमने 1 को किसी दो ऐसे नंबर्स के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है कि हमारे पास आंसर 1 है, और हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि दो नेचुरल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और 1 आए, ऐसा हमारे पास नंबर ही नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास कंपोजिट नंबर में भी हमारे पास 1 नहीं आता। ठीक है, तो आगे हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर है, ये भी एक स्पेशल केस है। ट्राइंगुलर नंबर क्या है, यानी कि आपके पास एक ट्राइंगल बनानी होती है, इसमें आपने लेट से ये एक डॉट लगा दिया, ये एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, इसी तरह ये कितने डॉट से नीचे 2 डॉट से ऊपर 3 डॉट, एक डॉट सा, उसके बाद अगर मैं 3 ऊपर 2 ऊपर 1, बेटा अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ ये ट्राइंगल बन गई। इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 2 1, यानी कि जितने डॉट्स को मैं मिला के ट्राइंगल बन सकती है उसके ट्राइंगल नंबर कहेंगे। जैसे कि ये मेरे पास सिर्फ एक नंबर ही है, इटसेल्फ एक क्लोज ट्राइंगल है, यानी कि जूम इन या इधर से बात समझे तो या ये 3 डॉट्स हैं, तो 3 डॉट्स मिलने की वजह से नंबर बनी, तो ये 3 आपके पास एक ट्राइंगुलर नंबर हो गया। ये कितने डॉट्स मिले, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स मिलने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स मिलने की वजह से आपके पास ट्राइंगल बनी। तो 1 3 6 10 15 21 ये आपके पास ट्राइंगुलर नंबर है। यानी कि आपके पास ऐसे नंबर्स हैं कि इनके अगर हम डॉट्स लगाएं तो डॉट्स लगाने के बाद आपके पास एक ट्राइंगल बनती है। उसके बाद है जी बेटा आगे हमारे पास है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, हमारे पास 6 एक परफेक्ट नंबर है। मैं अब एग्जांपल से समझाता हूँ। 6 एक हमारे पास परफेक्ट नंबर है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसके से क्या मतलब है कि 6 के पॉसिबल डिवाइड कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 को डिवाइड करता है 1, उसके बाद 6 को डिवाइड करता है 2, उसके बाद 6 को डिवाइड करता है 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सा, हाँ जी, ये हमारे पास 3 नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो अभी 1 3 और 1 2 एंड 3 ये 3 पॉसिबल नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 6 इटसेल्फ है, वो नहीं ले लेना। तो ये अगर इन तीनों का मैं सम ले लूँ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6 ही आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास परफेक्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। क्या मतलब कि आपके पास 28 के पॉसिबल डिवाइजर कितने हैं, जितने भी पॉसिबल डिवाइजर निकले हैं उनका सम कर देना है और उसका सम भी 28 ही आएगा। जैसे कि इधर 6 था, 6 के हमारे पास कितने डिवाइजर है 1 2 3। ठीक है, इनका सम क्या, तो मेरे पास दोबारा वही नंबर आ गया। दिस इज कॉल्ड हमारे पास परफेक्ट नंबर। 6 एक परफेक्ट नंबर है, उसके बाद 28 एक परफेक्ट नंबर, उसके बाद 496 आपके पास एक थर्ड परफेक्ट नंबर, एंड सो ऑन। ये 3 मैंने परफेक्ट नंबर लिखे, तो आगे से भी आगे ये ना ख़त्म होने वाली बात है एक। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर को दोबारा रिपीट कर दूं, ऐसे हमारे पास नंबर जिनके पॉसिबल डिवाइजर निकाल लें, जब पॉसिबल डिवाइजर जितने भी थे निकाल लिए उसका अगर सम कर लें तो अगेन वही नंबर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ओड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, स्क्वायर, नेचुरल नंबर आपके पास थे, क्योंकि नंबर 3 में हमने नेचुरल नंबर्स को स्टडी करना होता है। नेचुरल नंबर के जितने भी के नंबर एलिमेंट्स हैं सेट में उनका स्क्वायर करते रहें तो वो हमारे पास स्क्वायर का सेट आ जाएगा। कंपोजिट जो हमारे पास, जिनको हम डिफरेंट दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकें। बेटा ये जहन में रखना है कि इसमें 1 क्यों नहीं आता, तो इसकी ना कंपोजिट में 1 आता है ना ही आपके पास प्राइम नंबर में 1 आता है, तो इसकी मैंने प्रॉपर रीजंस बताई हैं, तो इसको आपने याद रखना है। और बेसिकली अगर आप इसकी कंपोजिट की डेफिनेशन और प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद रखोगे तो वो आपका काम फिर भी हो जाएगा। कंपोजिट की डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसा नंबर जिसको 2 मुख्तलिफ नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाए। ये देखो जैसे 9 है,
दो मुख्तलिफ नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा गया, दिस इज कॉल्ड हमारे पास कंपोजिट नंबर है। और 2 हमारे पास कंपोजिट नहीं है, इस 1 के अलावा हमने देखना होता है, ठीक है। हमारे पास इधर से कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, ना 3 भी नहीं है, क्योंकि तो हमारे पास 3 1 के अलावा कोई देखना है, क्योंकि हमने ये देखो ना 9 है, 9 को क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह मैं लिखता हूँ 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 एक डिफरेंट नंबर है, 5 एक डिफरेंट नंबर है। 10 को मैंने दो मुख्तलिफ डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा, लेकिन इन द केस ऑफ 2 एंड इन द केस ऑफ 3 मेरे पास ऐसे दो नंबर्स मौजूद नहीं हैं कि मैं उसका प्रोडक्ट करूँ और मेरे पास आंसर 3 आए। और बेटा ये हम नंबर थ्योरी में जब भी नंबर्स की बात होगी नेचुरल नंबर्स होंगे, आपने रैशनल इरेशनल और डिफरेंट दूसरे नंबर्स में नहीं जाना, सिर्फ हमने नेचुरल नंबर पे बात करनी है, ठीक है। जब नंबर थ्योरी पढ़ रहे हो तो नंबर थ्योरी में हम जब भी बात करूंगा आपने रैशनल नंबर में नहीं चल जाना। आपके पास देखो आपके पास दो ऐसे बहुत बेशुमार नंबर मिलेंगे कि उनका मल्टीप्लाई करो आपस में, उनको मल्टीप्लाई करो आपस में और आपके पास आंसर 1 आएगा। जैसे 1/2 इंटू 2/1, अगर ये नहीं हुआ है तो आपके पास 1/5 इंटू 5/1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो आपने इसमें नहीं जाना, रैशनल नंबर्स में नहीं, हम नंबर थ्योरी पढ़े, नंबर थ्योरी में हमने ट्रीट करना है सिर्फ नेचुरल नंबर्स के सेट को। उसके बाद परफेक्ट नंबर पढ़ा। परफेक्ट नंबर क्या आता है, हमने जितने भी एक नंबर ले लिया उसको डिवाइजर देख लिया कितने डिवाइजर हैं, फिर उनका सम निकाला तो अगेन वही नंबर आपके पास आ गया, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब हम इसके कुछ थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। थ्योरम्स हमारे बड़े मज़े के हैं, उसको हम देख जी स्टूडेंट्स। अब हम थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। थ्योरम्स क्या है, कहते हैं एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस, कोई भी आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो एस, किसका, ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। तो लेट्स से नॉन नेगेटिव इंटीजर का मैं एक सेट ले लेता हूँ एस, आपके पास नॉन नेगेटिव, बेटा नॉन नेगेटिव आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन, ये मैंने एक सेट ले लिया। कहते हैं कंटेन्स आ लीस्ट एलिमेंट, उसमें ज़रूर व ज़रूर एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, यानी कि जो सबसे उसको दावा हम कर सकें यहाँ भी ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ये एलिमेंट ज़रूर होगा इन दी सेट, ठीक है, इन दी सेट ये एलिमेंट ज़रूर होगा। या आप बेटा अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स में लेट्स से मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो क्योंकि मैंने इधर बाउंड नहीं किया, मैंने इधर क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का एक एम्प्टी सेट लेना है, ठीक है, तो मैंने ले लिया। अब मैं इसको बाउंड नहीं किया तो ये आपके पास एक, मैं कहूँगा इसमें लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि -1 सबसे बड़ा एक एलिमेंट है, क्योंकि -1 है, -2 से छोटा, -3 से छोटा, -4, इसमें आप कहीं भी बाउंड नहीं कर सके, हाँ भी कहाँ जाके आपके पास सेट खत्म होगा और कौन सा लीस्ट एलिमेंट होगा। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव का लेंगे तो ये जो हम नॉन नेगेटिव का जो पहला एलिमेंट अगर अरेंजमेंट में लिखेंगे तो हमेशा लेट से आप बेटा 2 से स्टार्ट कर लें सेट, ज़रूरी नहीं 1 से करना है। आप अगर आप 2 से कर लेते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर 2 3, ये भी एक सबसेट है इंटीजर्स का, तो ये भी आपके पास एक इसके अंदर लीस्ट एलिमेंट ज़रूर है। बेटा जाहिर बात है कि बिल्कुल एक सिंपल सी बात लगती है, लेकिन इसको हम नाम दिया हुआ WOP का। W मीन वेल, O से ऑर्डरिंग एंड P से प्रिंसिपल, यानी कि ये हमारे पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। बेटा इसी तरह हमारे पास बेटा जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास दूसरा थ्योरम है नंबर थ्योरी का ही, यानी कि ये भी एक सिंपल सा थ्योरम है। कह रहा है कि आपके पास स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, कि आपके पास अगर कोई भी ऑड इंटीजर है उसका स्क्वायर करो, जैसे मेरे पास 5 है, 5 का मैंने स्क्वायर कर लिया, कहता है इज ऑफ द फॉर्म 8k+1, तो उसको हम 8k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है आपने कोई भी ऑड नंबर लेना है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके आपने वो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका हमने अब देखते हैं, मैंने 5 एक ऑड नंबर उसका स्क्वायर किया, आंसर आया 25। अब वो कहते हैं ये 25 उस वक्त भी आएगा जब आप 8k+1 करोगे। के के बारे में बताता चलो, के आपके पास ऑड नंबर्स को शो करता है, के आपके पास ऑड नंबर्स को शो करता है कि जितने भी ऑड नंबर, हाँ भी कौन सा ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने अब 8 है, अब मैंने 5 का स्क्वायर किया 25 आया, तो अब इसको 8k+1 की फॉर्म में लिखना है, तो अब मुझे पता चलना चाहिए कि 5 कौन सा ऑड नंबर है। 5 हमारे पास तीसरे नंबर पे ऑड नंबर आता है, 5 हमारे पास 2 3 एंड 5 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 8 × 3 + 1 = 25। इसी तरह बेटा हमारे पास 7 है,
7 भी हमारे पास ओड नंबर है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब 8k + 1 की फॉर्म में लिखना है, तो 8 × 7 कौन सा ओड नंबर है, 2 3 5 आगे 7, 7 फोर्थ नंबर, 7 हमारे पास के कौन सा हमारे पास नंबर है, 7 कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर पे, 8k + 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 49 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक सिंपल थ्योरम है। अब इसका हम प्रूफ, जिस स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि जब हमने ओड नंबर किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे पास वही नंबर आता है जब हमें 8k + 1 करते हैं। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ में हमारे पास कहता है ओड इंटीजर लेना है, ओड इंटीजर 2m + 1 हमें पता है हमेशा एक हमारे पास ये एक ओड नंबर हमें देता है, 2m + 1 हमेशा आपको जब भी आप करोगे हमारे पास ये एक ओड नंबर आएगा। वो कहते हैं इसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर का लेते हैं 2m + 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 2m + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4m² + 4m + 1, ठीक है। तो इधर से मैं 4m कॉमन निकाल लेता हूँ, m + 1 + 1। बेटा अब हमें एक और चीज़ पता है कि m × m + 1 हमेशा हमारे पास एक इवन नंबर आता है। ये जब भी हमारे पास m × m + 1 होगा ना, यानी कि m की जगह कोई नंबर पुट करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। तो आपको पता है 2k ये भी आपके पास एक इवन नंबर है, तो m × m + 1 ये भी एक इवन है, 2k + 1 भी इवन है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ कि हमारे पास ये 4 × 2k + 1 ये भी आपके पास वही नंबर देगा जो m + m + 1 ने देना है। तो 2 ये हमारे इसकी जगह मैं 2k लिख दिया, 2 4 = 8 k + 1। तो हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि हमारे पास जो ओड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, ओड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे हमेशा 8k + 1 आएगा, और यही हमारे पास ये प्रूफ था। तो ये हमारे ये थ्योरम मैंने अभी प्रूफ कर दिया। तो आज ये जो बस बेसिक था, और नंबर्स सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबर्स थ्योरी क्या है, उसके बाद उसके बेसिक जो थ्योरम्स हैं जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ये थ्योरम्स के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, उनको भी जहन में रखना आपने कि हमारे पास जो सा 2m + 1 हमेशा ओड नंबर जाएगा, और m × m + 1 ये हमेशा हमारे पास इवन नंबर आता है, और 2k भी इवन नंबर है। थ्योरम्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको याद करना होता है और वो जहन में होनी चाहिए, तो फिर हम थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने सही, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।